Hello everyone. Now a Telegram channel has claimed that Russian President Vladimir Putin उनको सीवियर कार्डियक अरेस्ट आया है. उनके सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है बट ही स्टिल रिमेन्स इन अ क्रिटिकल कंडीशन. नाउ अब इसके बारे में क्या है कि इस न्यूज़ को हम लोग इसलिए कवर करें बिकॉज हो सकता है कि दिस इज़ अ फेक न्यूज़ और दिस इज़ अ होक्स, बट स्टिल क्यों ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स. पुतिन इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है कि इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर इस न्यूज़ का या इस तरह के इवेंट्स पे जो है वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ता है. नाउ यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुकेमी. माय नेम इज अंशुमन एंड इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल द फ्री रिसोर्सेज गिवन बाय एडुकेमी, ऑल यू नीड टू डू इज स्कैन दिस QR. नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल. अब ये जो टेलीग्राम चैनल है इन्होंने क्लेम किया कि संडे इवनिंग को 22 अक्टूबर को पुतिन वॉज इन हिज रेसिडेंस, वो अपने रेसिडेंस में थे और वो अपने रूम में थे एंड ही सडनली फेल अनकॉन्शियस. वो फ्लोर पे गिर जाते हैं. जो गार्ड्स थे वो मौके पर पहुंच जाते हैं. अब ये सारे न्यूज़ है ये टेलीग्राम चैनल के अनुसार जो उन्होंने कहा है वो हम लोग आपको बता रहे हैं. नाउ जो डॉक्टर्स पोजिशन थे वो तुरंत बुलाए गए. दे कंडक्टेड CPR और उनको वापस कॉन्शियस किया गया बट ही स्टिल रिमेन्स जो है वो अंडर केयर है. और ये भी उन्होंने कहा कि जो रशियन प्रेसिडेंट को आप देख रहे हैं, अगर आप देखते हैं तो ही इज़ एक्चुअली अ बॉडी डबल. अब इस तरह के क्लेम्स करना, इतने स्ट्रॉन्ग क्लेम्स करना जो है वो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे ऑथेंटिसिटी देखना बहुत ज़रूरी है. तो रशियन जो स्पोक्स पर्सन है, जो अथॉरिटीज़ है, उन्होंने क्लियर किया है कि बिल्कुल ही इस न्यूज़ को नकार दिया गया है कि दिस इज़ अ फेक न्यूज़. इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है. हालांकि जो यूरोपियन मीडिया है, जर्मनी, UK, इन्होंने इसको वास्ट कवरेज दिया है इस चीज़ को, इस टेलीग्राम चैनल के जो इन्फॉर्मेशन है. हालांकि ये जो टेलीग्राम चैनल का जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ नॉट वेरीफाइड बिकॉज ये बहुत ही क्लोज ग्रुप है और इसमें माना जाता है ये इमर्ज किया था 2020 में. ये बहुत टाइम पे न्यूज़ में रहता है. अक्सर आप देखेंगे ट्विटर पे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र होता है. तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि बोला जाता है कि इट इज़ रन बाय फॉर्मर एंड करंट मेंबर्स ऑफ रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज. और इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आता है वो अंदर से काफ़ी क्रेडिबल होता है. देखते हैं आने वाले टाइम में क्या ये इन्फॉर्मेशन सही था या गलत था. नाउ पास्ट में ये ग्रुप लगातार ये भी बोलता रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट का जो हेल्थ है दैट इज़ डिटोरिएटिंग ऑन अ रियल टाइम बेसिस. मतलब उनका जो है हेल्थ जो है डिटोरिएट करता जा रहा है. कुछ पास में ऐसे इवेंट्स जो उन्होंने कोट किया है जहां पर देखा गया है कि ये पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है. और ये भी बोला गया है कि इनको कुछ क्रिटिकल इलनेस है, दैट इज मतलब हो सकता है टर्मिनल इलनेस लाइक कैंसर. ना ये सारे जो है ये इसको जो है रशियन अथॉरिटीज़ ने जो है इसको किसी को भी कंफर्म नहीं किया और वो कैसे करेंगे बिकॉज ये इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. और इसके वजह से आपको पता है पुतिन के हेल्थ से जो है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स बहुत अफेक्ट हो सकता है. ऑब्वियसली वो मॉर्टल है, एक इंसान है, तो उनका जो है वो तबीयत खराब हो सकता है, उनको कुछ इलनेस हो सकता है, लेकिन स्टिल इस तरह की न्यूज़ जो है वो जियोपॉलिटिक्स पे काफ़ी असर कर सकती है. ना जो ये बॉडी डबल की बात हुई है इसको भी जो है क्रेमलिन ने इसको पूरी तरह से नकार दिया है कि दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग न्यूज़, दिस इज ऑल्सो अ फेक न्यूज़. लाफ ऑफ किया है कि इस तरह का जो है न्यूज़ नहीं फैलाना चाहिए. हालांकि बॉडी डबल का जो न्यूज़ है वो बहुत टाइम से चलता आता है. जो फेमस लीडर्स होते हैं, जैसे आपको पता है सद्दाम हुसैन एक टाइम इराक में थे, तो US जब उनकी खोज कर रहा था तो ये 30 to 40 बॉडी डबल्स अपने साथ रखते थे. ठीक है कि जो है इनके पास असली सद्दाम हुसैन के पास कोई नहीं पहुंच पाए. इवन इनके जो सन थे उदय हुसैन, इन पे एक मूवी भी बेस्ड है, डेविल्स डबल. अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कभी भी. तो इनका जो है स्टार्टिंग से ये रहा है कि ये इस तरह के बफर्स क्रिएट करके रखते हैं ऑफ ह्यूमन बफर्स अपने जो बॉडी डबल्स, ताकि इन तक जो है कोई लोग जो इनके दुश्मन है वो नहीं पहुंच पाए. रिसेंटली किम जॉन यून के बारे में बात हुआ था पिछले साल की. इनका भी जो रिसेंट अपेयरेंस था, देखिए आप फरवरी 2021 और सितंबर 2021 के बीच में जो 2 अपेयरेंसेस था तो उसमें काफ़ी स्टार्क डिफरेंसेस देखने को मिला है जो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था. हालांकि आपको पता है नॉर्थ कोरिया से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे इसके रिगार्डिंग. तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्लियर किया था कि इस तरह का कुछ भी नहीं है एंड ही इज़ कंप्लीटली हेल्दी एंड फंक्शनिंग. अब यहाँ पर देखिए है क्या कि अभी आपको पता है रशिया जो है वो काफ़ी क्लोज आ चुका है चाइना से. नाउ रिसेंटली जो है व्लादिमीर पुतिन विजिट कर रहे थे चाइना ऑन एनिवर्सरी, जो 10th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे अपने सिग्नेचर फॉरेन एंड इकोनॉमी पॉलिसी कॉल्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ये जो इंडिया के लिए सरदर्द बना हुआ है BRI इनिशिएटिव और इवन USA के लिए भी, उसमें जो है ये शरीक करते हैं. और भी 130 कंट्रीज़ के जो लीडर जो कि इसके मेंबर हैं, जो इस BRI इनिशिएटिव के मेंबर्स हैं, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे. तो करंटली देखा जा रहा है कि काफ़ी नज़दीकियाँ आ रही हैं बिटवीन चाइना एंड रशिया ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि एक तरह से 2 अगेन एक्सिस एंड अलाइड पावर्स वाला सीन बनता दिख रहा है. जिस साइड अगर आप देखेंगे तो USA है, सऊदी है, वहीं एक साइड जो है आप देखेंगे तो चाइना है, रशिया है, ईरान है. तो
तो इन सारे सिचुएशंस को हमें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, या फिर इनके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं इसको एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका जब क्लोजनेस आ रहा है तो इंडिया को भी बहुत केयरफुली अपने रिलेशंस को मैनेज करके चलना पड़ेगा, वो एक केयरफुल बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि वो यूएस की तरफ पूरी तरह से जो है आप स्टेक्स नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रशिया जो है वो इंडिया का बहुत ही पुराना स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है। तो इस केस में इंडिया को भी अपने रिलेशंस को कैसे बैलेंस करना है ये बहुत ज़रूरी है देखना। अब ये भी बात उठते रहती है कि रशिया जो है वो पुतिन के डेथ के बाद या पुतिन के बाद जो है वो कैसा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, इनका भी कुछ सर्टेन एज तक ही जो है ये फंक्शन कर सकते हैं। तो ये भी माना जाता है कि रशिया जो है, अगर आप देखेंगे, अगर इनिशियली देखते तो देयर वर टू पोल्स, यूएसए एंड रशिया। नाउ रशिया के पास पहले टाइम में बहुत जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस था, इनका इकोनॉमी बहुत बड़ा था, इनके बहुत सारे एलाइज थे, ग्लोबल एलाइज थे, लेकिन कुछ आपको पता है कुछ मतलब 20-30 सालों से जो है इनके सिचुएशंस में काफ़ी डिटोरिएशन देखने को मिला है। नाउ देयर इकोनॉमी इज़ बेसिकली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। उसके बाद इनका इकोनॉमी जो है इट इज़ मोस्टली डिपेंडेंट, एनर्जी डिपेंडेंट है, गैस इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। तो इस केस में क्या इनका इतना ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, जो कि ये भी माना जाता है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनके वजह से ही जो भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस अभी रशिया का है वो है। नाउ इनके बाद जो है डेफिनेटली रशिया को एक, आप बोल सकते हैं, एक स्टेप बैक मिलेगा, या वो जो है उसको अपने पोजीशंस को से स्टेप डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज अब जो है यहाँ पर ग्लोबल लीडर जो है वो चाइना निकल के आ रहा है, और चाइना को जो है ये बैक साइड से सपोर्ट करता दिख रहा है रशिया। ये भी बोला गया है कि आने वाले टाइम में जो है, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था उस समय काफ़ी सैंक्शंस जो है वो रशिया पे लगाए गए थे, लेकिन पुतिन के इन्फ्लुएंस की वजह से या फिर उनके लीडरशिप को बोल सकते हैं आप कि उन्होंने कुछ लूप होल्स निकाल लिया, जिसकी वजह से ट्रेड्स जो है वो स्टेबलाइज्ड रहे। और अगर आप माने अभी तो रशियन इकोनॉमी जो है वो ठीक ठाक रेट से ग्रो कर रही है। तो डिस्पाइट इतने सैंक्शंस, डिस्पाइट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज हैं वहाँ पर ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रहा है। अब पुतिन अगर यहाँ से जो है अगर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो हो सकता है कि रशिया को और भी सेटबैक्स झेलने पड़े। अब रिसेंटली आपको पता है वहाँ पर बगावत हो गई थी, वैगनर ग्रुप ने कर दिया था बगावत अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो पुतिन ने ये बोला था कि जो ट्रेटर्स हैं उनको सज़ा उसकी ज़रूर मिलेगी। और अचानक से जो है वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं प्रिगोजिन जो थे, उनका एक प्लेन क्रैश में डेथ हो जाता है। अगेन इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि इसमें गवर्नमेंट जो थी उसके पीछे, और ऑब्वियसली कभी भी नहीं पता चलने वाला है हमें। जब भी इस तरह का कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग होता है तो उसके बारे में आपको कभी भी पता नहीं चलता है, इंटरनेशनल मीडियाज़ में आप नहीं देख सकते इन सारी चीज़ों को। तो पुतिन जो है वो अपने स्टैंड को लेके काफ़ी क्लियर रहे, ही इज़ क्वाइट अथॉरिटेटिव। और अगर वो इस पोजीशन पे अगर नहीं रहते हैं तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा, बिकॉज रशिया का जो पोजीशन है वो बहुत हद तक जो है वो पुतिन, जो रशिया का इन्फ्लुएंस है वो बहुत हद तक पुतिन अपने इमेज से भी मेंटेन करके रखे हैं ना। उनके बाद जो है ये देखने के लिए होगा कि क्या रशिया वही इन्फ्लुएंस एंजॉय करता है या नहीं करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।